अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? मीठे और ताज़ा खुश्क दूध से गुलाब जामुन बहुत मज़े के कैसे बनाए जा सकते हैं, वो भी बहुत थोड़ी-सी देर में। ये अभी मैं आपको बताऊँगी, उसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नीज़ ये कि बाकी के गुलाब जामुन जैसे सूजी और दूसरे वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस-किस तरह से बनते हैं। तो चलें जी, बग़ैर वक़्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली। सबसे पहले इसमें मैं 1 कप चीनी का डालूँगी। ये इसमें 1 कप चीनी का और 2 कप पानी के होंगे और इलायची पाउडर मैंने डाला है। अगर आपके पास फुल इलायची है तब भी डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर था, मैंने वही डाल दिया है, 3 इलायची का। और अब मैं 2 कप पानी के डालूँगी और इसको मैं रख दूँगी चूल्हे के ऊपर उबलने के लिए। सिर्फ़ इतना पकाना है इसको कि ये इसकी सारी चीनी डिज़ॉल्व हो जाए, हल हो जाए। ये देखिए, इसको एक तार का शीरा नहीं बनाना, सिर्फ़ हमने हल्की आंच पर इसको डिज़ॉल्व करके और एक तरफ रख लिया। अब जी, ये मैंने लिया है जी सूखा दूध, फुल क्रीम दूध है ये। ये इसमें क्या करेंगे कि जी हम लोग डालेंगे मैदा 1 टेबलस्पून और ये है जी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और ये है जनाब हरा रोट। हरा रोट ज़रूर डालिएगा, इसके बगैर आपका ये अच्छा नहीं बनेगा। पिसी हुई इलायची है, 4 पिसी इलायची के जो है वो दाने इसमें ऐड करेंगे और सारे को छान लेंगे। इलायची मैंने इसमें नहीं डाली, वो मैंने प्रांत में अलहदा से डाल ली है। अब डालेंगे जनाब इसमें ऑयल। ऑयल हम डालेंगे 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून जाएगा और ये आपके सामने मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें हम 1 अंडा भी ऐड करेंगे। लेकिन बग़ैर अंडे के ये जो लोग खाते हैं, उनको बताऊँगी बाद में दूसरी रेसिपी में कि बग़ैर अंडे वाले कैसे बनते हैं। ये अंडे वाले हैं और बहुत यम्मी से बनते हैं, बहुत फ्लफ़ी से, बहुत ज़ायके वाले, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे, ये मेरा दावा है। ये एक स्पेशल रेसिपी है जो मेरे वालिद साहब ने दी थी और ये मैं उन्हीं के नाम करती हूँ। तो जनाब, ये मैंने इसको इस तरह से गूँध लिया। याद रहे इसमें पानी, दूध कुछ ऐड नहीं करना। और इस तरह से आपने इसकी बहुत छोटी-छोटी सी नन्ही-मुन्नी सी गोलियाँ बना लेनी हैं इस सारे ही मिक्सचर की। और गूँधना भी आपने बहुत ज़ोर लगा के नहीं है, बस ये आराम से सॉफ्ट तरीके से हो जाता है। अच्छा जी, और उसके बाद 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे और 10 मिनट के बाद हमने चूल्हा बिल्कुल बहुत डेड स्लो इसको गरम करना है, ऑयल को दम वाली आंच पे रख के, और दम वाली आंच ही रखनी है और इसको बहुत स्लो आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट ये लेंगे पकने में। बहुत स्लो, जितना स्लो पकेंगे उतना ही अंदर से सॉफ्ट होंगे और अंदर गोली रह जाएगी। याद रखें, अगर आपने ये ज़्यादा तेल गरम हुआ और उसमें डाल दिए, तो फिर बाहर से ये पक जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। अच्छा, आप इनका कलर कैसा चाहती हैं, डार्क या लाइट, ये आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इनको रख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा-सा डार्क रखूँगी, मुझे थोड़े डार्क कलर के पसंद हैं। तो ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया था घी का, मैंने ये घी में बनाए हैं और 1 कप घी डाल के इसमें मैंने फिर ये फ्राई किए हैं। तो जो ही आपको फ़ील हो कि टेम्परेचर ज़्यादा होने लगा है, चूल्हा ऑफ़ कर दें और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हल्की-हल्की आँच पे आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, अब ये जो हो गए हैं, उनको मैं निकालती जाऊँगी एक अलग बर्तन में और जो हो रहे हैं उनको अभी थोड़ा-सा टाइम देंगे। प्याली में मैं डालती जा रही हूँ, अलहदा प्याली में निकाल लिया है और उनको अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैं चीनी जो बनाई है मैंने शीरनी और शीरा, उसमें कैसे ऐड करूँगी। अभी ये भी हो जाए तो फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये बता दूँ कि अगर गूँथते वक़्त आटा थोड़ा-सा पतला हो जाए,
अंडे का भी हिसाब होता है, अगर अंडा बड़ा है तो फिर थोड़ा-सा पतला होने का खदशा होता है, तो आपने कुछ ऐड नहीं करना। उसे जस्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा और फ्रिज में रख देंगे तो जल्दी से वो सेट हो जाएगा। आपको उसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने जो शीरा बनाया था, ये एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। उस बाउल में ये फ्राई हुए हुए गुलाब जामुन मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इनको अब आपने रख देना है कम से कम 3 से 4 घंटे। अभी आपने देखा ये ऊपर तैर रहे हैं। ज्यों-ज्यों ये शीरा चूसते जाएँगे, हैवी होते जाएँगे और नीचे बैठ जाएँगे। ये जी मुकम्मल तौर पर ये 4 घंटे हो गए और इसको मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि ये देखें, मेरे पास यहाँ पे बादाम थे जब मैंने ये वीडियो बनाई, तो ये मैं बादाम इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। आप पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं। चांदी का वर्क मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो अभी आप देखें कि कितने खूबसूरत हैं, जितने खूबसूरत हैं खाने में भी उतने ही ज़्यादा जायके वाले, लज़ीज़ और मज़े के। ये बाउल में अच्छा, ये आप फिर जब खाने हों तो ये हल्का-सा गरम करके फिर भी खाए जा सकते हैं, और अगर आप ठंडे खाना पसंद करते हैं तो फ्रिज में रख दीजिए और फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जनाब, कितना खूबसूरत गुलाब जामुन, इसका जो जाला है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको मेरे बनाए हुए गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।